और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देव। मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो मेजरली राइट चैनल की ओर से, और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान जिंदाबाद एंड सर तन से जुदा नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ये सर तन से जुदा नुपुर शर्मा वाला जब प्रॉब्लम हुआ था उस समय का ये नारा है पाकिस्तानियों का। तो अब सर तन से जुदा हो रहा है खुद पाकिस्तानियों का। राइमिंग अच्छी मिली है लेकिन सही है। सर तन से जुदा मैंने यहाँ पे पाकिस्तानियों का इसलिए बताया, रियलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। जब अब वहां पे जो प्रॉब्लम चल रही है ना, इन प्रॉब्लमों की वजह से अब सर दिमाग है ही नहीं धड़ पे। होता तो कुछ देश का भला होता ना, वो तो है ही नहीं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आपने बोला था वो नारा आपको ही लगा। आपने बोला था किसी और के लिए और लगा खुद पाकिस्तानियों के लिए, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ नहीं चलेगा एट ऑल। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेजर गौरव आर्या जी का ये वीडियो है मेजरली राइट चैनल से। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर जरूर से ठोक दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, सबसे पहले तो मैं सवेरे से मॉनिटर कर रहा हूं जो आपके कमेंट्स हैं। कहाँ गए मेजर साहब, कहाँ गए? ये रहे मेजर साहब। ठीक है, हमारे एक नए एंकर ने हमें ज्वाइन करा है चाणक्य फोरम में, जिनका नाम प्रेम कश्यप है। और प्रेम का आपने सवेरे से प्रेम देखा, 2 एपिसोड उन्होंने करे। अब 2 एपिसोड जो हैं इसके 2 नए वीडियोस मैं करूंगा आज के, और ये मेरा पहला वीडियो। दोस्तों, 2-3 बातें हुई हैं कश्मीर को लेकर। काफ़ी समय से कश्मीर है ड्रॉप्ड ऑफ फ्रॉम द मैप ना। कश्मीर के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती थी। कश्मीर में सिर्फ ये कहते थे साहब ठीक है, यहाँ पे एक टेरर इनकाउंटर हो गया, यहाँ पे 1-2 आतंकवादी मारे गए, या कोई हमारा भाई वीरगति को प्राप्त हो गया, तब न्यूज़ में आता था। बाकी कश्मीर में इट वॉज लार्जली नॉर्मल। अब कश्मीर में 2 चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से कश्मीर फिर गलत कारणों की वजह से सुर्खियों में आया है। पहली चीज़, जो 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया और भारत का फाइनल मैच हुआ था, उस मैच में भारत हार गया। वो मैच आपने देखा होगा, मैं देखता नहीं क्रिकेट इतनी दोस्तों, लेकिन आपने वो मैच ज़रूर देखा होगा। और उस मैच में जब मैच ख़त्म हुआ तो भारत की हार सेलिब्रेट करने के लिए 7 कश्मीरी छात्रों ने गांधरबल में एक कॉलेज में 7 कश्मीरी छात्रों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अच्छा, एक तो मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का क्या मतलब है, जबकि पाकिस्तान तो सेमीफाइनल, उस टीम की इतनी औकात नहीं कि वो सेमीफाइनल में आ जाए। जब वो सेमीफाइनल में नहीं आ सकता है तो फाइनल तो बहुत दूर की बात है। फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का क्या मतलब था, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन दोस्तों, फिर भी मैं 2-3 बातें इसमें कहना चाहता हूँ यार। पहली बात तो ये है कि देखो, ये नारे ना पाकिस्तान जिंदाबाद के नहीं, ये नारे भारत की हार की खुशी मनाने के लिए लगाए गए। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान तो खेल नहीं रहा था। अगर पाकिस्तान और कोई देश खेलता और फिर वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते, गलत तब भी था, लेकिन एक लेवल पर समझ में आ जाता कि गलती कर रहा है, लेकिन हाँ इस कारण से ये गलती कर रहा है। इसमें तो कारण ही समझ में नहीं आ रहा। कारण इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि कारण इतना भयानक है, इतना गंदा है कि दे आर सेलिब्रेटिंग, दी 7 कश्मीरी यूथ आर सेलिब्रेटिंग द डिफीट ऑफ देयर ओन कंट्री। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, क्योंकि मैं क्रिकेट देखता नहीं, पर लेकिन जिनको फर्क पड़ता है उनको बड़ा बुरा लगा। यूएपीए के अंडर इनके ऊपर केस चले, अब पुलिस इनको उठा के ले गई है और पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। अब इनके माँ बाप जो है वो छटपटा रहे हैं। माँ बाप कह रहे हैं नहीं यार, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हमारे लाल को, हमारे बच्चे को, हमारे जिगर के टुकड़े को पुलिस उठा के ले गई है। पुलिस इनकी खातिरदारी कर रही है, इनसे चल रही है पूछताछ, और इनसे ये बात पूछी जा रही है कि भाई आखिर तुम्हारे मन में ऐसा पाकिस्तानी प्रेम क्यों जागा कि तुमने पाकिस्तान जिंदाबाद के तुमने नारे लगाए वहां पे जोर जोर से। अच्छा दोस्तों, एक तो ये चैप्टर है, बीच में आती है महबूबा मुफ्ती और कहते नहीं बिल्कुल सही लगाया इसने। वो तो देखिए, बात ये होती है ना कि जैसे यूपी में कहते हैं कि देशद्रोह भी एक इमोशन, समझ ना, इमोशन नहीं, इमोशन, देशद्रोह भी एक इमोशन है, तो उनका वही इमोशन है। अच्छा, अब हम जरा इमोशनल हो जाते हैं। अब देखिए, तो दोस्तों स्टोरी इसमें क्या है? स्टोरी ये है कि उन छात्रों ने गलत करा। अब उनके माँ बाप छटपटा रहे हैं, कह रहे हैं इनका करियर खराब हो जाएगा। करियर तो खराब हो गई, गलत हरकतें करेंगे तो करियर खराब हो गई। यूएपीए का एक्ट लगा है, बिल्कुल ठीक लगा है इनके ऊपर। और जो इनको डिफेंड कर रहा है, गलत कर रहा है, काफ़ी लोग ये तर्क दे रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भाई जो भारतीय जाके सेटल होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो भारतीय जाके सेटल होते हैं यूके में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, और जब मैच होता है भारत और दूसरे देशों का, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, जैसे फॉर एग्जांपल भारत का ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में मैच हो गया, भारत और ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न में मैच हो रहा है।
अब मेलबर्न में मैच हो रहा है, वहां पे जो ऑस्ट्रेलियंस हैं जो कि भारतीय मूल के हैं वो भारत का झंडा हिला रहे हैं। तो यहां पे कुछ लोगों का ये कहना है कि जब उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है ऑस्ट्रेलियंस को, और वो इतना बड़ा दिल दिखाते हैं, तो तुम इतना छोटा दिल क्यों दिखाते हो और तुम ये पेटी बातें, छोटी बातें क्यों करते हो? यार बात पेटी और छोटी की नहीं है, बात इसकी नहीं है कि कौन सी बड़ी बात है और कौन सी छोटी बात है। बात यह है कि यार ना जैश ए मोहम्मद ना मसूद अजहर का ऑस्ट्रेलिया से कोई लेना देना है, ना हाफिज सईद ना लश्कर तैयबा का लंदन से कोई लेना देना है। दोस्तों, इनका लेना देना सीधा भारत से है। किसी और देश के लिए आप चीयर करते हैं, किसी और देश के लिए आप वाहवाही करते हैं, किसी और देश को जिंदाबाद बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजराइल के लिए कर तो रहे हैं, मैं रोज करता हूं इजराइल के लिए, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन पाकिस्तान जो है ना, फॉर अस इट इज अ नेगेटिव इमोशन। समझ रहे हैं दोस्तों, ये इमोशन नहीं है, ये नेगेटिव इमोशन है। पाकिस्तान, आप पाकिस्तान जिंदाबाद करेंगे फिर देशद्रोह की बात होगी। आप ऑस्ट्रेलिया जिंदाबाद करिए, आप कोई भी जिंदाबाद करिए, कोई आपकी तरफ मुड़ के देखेगा भी नहीं। दूसरी तरफ एक छात्र थे महाराष्ट्र के, उस भाई ने एक इंस्टाग्राम की पोस्ट को, किसी और के इंस्टाग्राम की पोस्ट थी, उसकी थी, वो जो हमास का लीडर है उसका बेटा, हमास के लीडर का जो बेटा है वो अपने खुद के बाप को गालियां देता है और वो खुद हमास को गालियां देता है और हमास को एक्सपोज करता है। उसने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ बातें लिख दी इंस्टाग्राम में, और ये जो लड़का था मुंबई का, इसने इसको फॉरवर्ड कर दिया। ये मामला चला गया पुलिस के पास। ठीक है दोस्तों, ये मामला चला गया पुलिस के पास और ये मामला अब पुलिस डील कर रही है। ये अभी की खबर है कि पुलिस उसका डील कर रही है। लेकिन वहां पे क्या हुआ, बड़ा मार्च निकला और कॉलेज ने बोला कि इसको एग्जाम नहीं देने देंगे, ये जो मुंबई का छात्र था इसको एग्जाम नहीं देने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। और वहां पे कुछ नारे लगे जो स्टूडेंट्स ने निकाले, उसमें नारे लगे सर तन से जुदा के। देखो ये सब बेवकूफ़ी मत करो यार, ठीक है, ये बेवकूफ़ी मत करो, सर तन से जुदा, ये सब आप वायलेंस की बात मत करो। क्योंकि देखिए इसका क्या होता है ना कि इसके असरात पूरे देश में पड़ते हैं। ये बच्चों वाली हरकतें मत करो आप लोग। अगर उस लड़के ने गलत करा है और आपकी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाया है, द स्टेट विल लुक आफ्टर इट, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, कानून को डील करने दीजिए। खुद आप कानून अपने हाथ में लेंगे तो इसका बैकलैश होगा। वॉट यू आर ट्राइंग टू डू, जब आप इस प्रकार के नारे इस्तेमाल करते हैं ना, सर तन से जुदा, सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सोचिए। जब आप इस प्रकार के नारे इस्तेमाल करते हैं सर तन से जुदा, उस वक्त आप पता है क्या कर रहे हैं? उस वक्त दोस्तों, आपसे मेरी मुराद वो श्रीनगर के छात्र जिन्होंने सर तन से जुदा के नारे लगाए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तब आप इसको कम्युनल ट्विस्ट दे रहे हैं। आप ये बोलिए कि हमारी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाए, हमें बुरा लगा है और हम ईश निंदा का केस करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। लेट द कोर्ट्स डील विद इट यार, लेट द कोर्ट्स डील विद इट। जब आप खुली नंगी धमकी खुद देंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो फिर क्या होता है? फिर दूसरी पार्टी भी मैदान में आ जाती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मैं खुल के नहीं बोलना चाहता क्योंकि आई डोंट वांट पीपल टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस सॉर्ट ऑफ कम्युनल बिहेवियर जो दिखाया जा रहा है। ये गलत है। उस लड़के ने अगर गलती करी, कानून डील करेगा उसके साथ, कानून कर रहा है डील उसके साथ। आप लोगों ने प्रोटेस्ट करना था, ठीक है। कॉलेज ने क्या करा? एग्जाम नहीं देने देंगे, उसको निकाल दिया। गलत करा, एग्जाम क्यों नहीं देंगे उसको? एक इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए उसको एग्जाम नहीं देने देंगे, ठीक है। देखिए बात पता है क्या है, अब वो लड़का अगर आप उसको निकालते हैं तो इसका बैकलैश होगा और जगह, इसका बैकलैश होगा और उसके बैकलैश को फिर पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये होगा, ये नेचुरल है, क्योंकि ये बात बिल्कुल स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। एंड मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है ना, इसको यहीं पर ख़त्म कर दो, यहीं पे ख़त्म कर दो। उस लड़के से बोलो तुम अपना पोस्ट डिलीट करो, ठीक है। वो लड़का जो है महाराष्ट्र का, वो अपना पोस्ट डिलीट करेगा लड़का। दोनों पार्टियों को आमने सामने बैठाओ, बोलो ठीक है यार, जो हुआ सो हुआ, सॉरी। वो बोले ठीक है यार, कोई बात नहीं, चलो कहानी ख़त्म करो। अगर आप वो गाना गाएंगे पुराना वाला जगजीत सिंह का कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, तो फिर दूर तलक पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। कोई फायदा नहीं इस चीज़ का यार, क्योंकि सरफिरे हर जगह हैं। सरफिरे सिर्फ श्रीनगर में नहीं है, सरफिरे पूरे हिंदुस्तान में सरफिरे हैं। जैसे श्रीनगर में लोग हैं वैसे हर जगह हैं। और फिर ये बात और आगे बढ़ेगी और यह मामला और कड़वा होगा और ख़राब होगा, और इससे कुछ हासिल नहीं है। अगर आपको लगता है इससे कुछ हासिल हो, क्या हासिल होगा? अच्छा चलो, आपने बोल दिया सर तन से जुदा, आपने कर भी दिया, आपने मार दिया, आपने कुछ XYZ गलत काम कर दिया उस लड़के के साथ, फिर क्या होगा? फिर होगा क्या? फिर कोई भोपाल में करेगा, फिर कोई मुंबई में करेगा, फिर कोई दिल्ली में करेगा, फिर कोई चेन्नई में करेगा, फिर कोई लखनऊ में करेगा। किस किस का सर तन से जुदा करोगे?
तो इस मामले को यहीं पे रफा दफा करो, इसी में सबकी भलाई है। क्योंकि ये जो है कई पॉलिटिकल पार्टीज इसको कम्युनल ट्विस्ट दे रही हैं, खासतौर से जो कश्मीर में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका एक्रोनिम 3 लेटर्स का है। ठीक है, समझना किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, वही जो हिजबुल मुजाहिदीन के बड़े क्लोज हैं वो लोग, उनकी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना कि इस मैटर को कम्युनल ना बनने दें, ये गलतफहमी का मैटर है, इसको यहीं पर ख़त्म करो और पढ़ाई बढ़ाई करो। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और मेजर गौरव ने जो भी बातें बताई, एग्जाम्पल के साथ बताई, सत्य बताई। और ये देखो, जब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस भारत का फाइनल मैच था तो उस समय सब लोग नाराज भी थे, भारत हारा था, लेकिन कई सारे लोग हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी सपोर्ट किया था, ऑस्ट्रेलिया जीता था उसकी सराहना भी की थी और नारे भी लगे थे, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब भारत में पाकिस्तान का नाम लिया जाएगा ना, तब दिक्कत होगी। हाँ। उसका रीजन जो मसर अजूद जो सब नाम बताए गए, हाफिज सईद, तैयबा, वो सब, हाँ वो सब, क्योंकि वो सब पाकिस्तान से जुड़े, वो पाकिस्तान से जुड़े हैं और उसका यही काम है भारत में, कश्मीर में कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नाम जो है उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, यही उसका काम है। तो यही लोग जो है वो बच्चों के जो है वो ब्रेन वॉश करते हैं, क्योंकि उसको पता है जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं उसको पॉकेट मनी चाहिए, तो वो ऐसे सब कुछ कांड करते हैं। और कश्मीर में भी है ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे एक हमारे लीडर भी है, बट है हिंदू, लेकिन अब है वो पाकिस्तानी, जिसका नाम मैं यहाँ पे लेना नहीं चाहता, आप अच्छे से उसको जानते हो। ठीक है, उसके मुंह से यही निकलता है, गंदगी निकलती है। वो एक नेता है जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट के नेता बने थे, अब वो मतलब कौन सी पार्टी में लड़ रहे वो भी नहीं पता, कांग्रेस में थे, आम आदमी पार्टी में भी आए थे, सब कुछ हुआ था। तो ये भारत में देखो, भारत में रहकर आप पाकिस्तान का नाम लो, पाकिस्तान का नाम कुछ अच्छी चीज हम भी लेते हैं, हर दिन हमारी वीडियो में पाकिस्तान का नाम हम लेते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं लेना गुनाह नहीं है, लेने का तरीका जो है वो गुनाह है। ठीक है, आप किसी भी देश का नाम लो, कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसी चीजों में उसके बाद उस देश के साथ जुड़ना और भारत के विरुद्ध कार्य करना, ये गुनाह है। भारत में रहकर आप भारत की अच्छाई नहीं बोल सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा, कोई नहीं बाहर निकालेगा, लेकिन बुराई करोगे तो पिट जाओगे। ठीक है, वो सभी कंट्री में कानून होता है, सब कोई भी देश होगा ना। ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई जब वहां पे दूसरे देश में मैच होती है तो वहां के जो नागरिक है भारत का झंडा लेते हैं, तो उस देश को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उस देश को भाई क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि भारत ने कहा उस वहां पर कुछ ऐसा अटैक करवाया और उसके देश को मतलब कोई हानि पहुंचाई, कुछ भी मतलब बोलने, जब आप कुछ बोलते हो किसी के सामने तब बोलने के पहले विचार तो कर लीजिए, थॉट आपके दिमाग में क्या चल रहा है। पता है आपको कि पाकिस्तान कैसा है, हर दिन एक टेररिस्ट अटैक करता है, कितने हमारे जवानों को शहीद किया है, वो भी सब। पर ऐसा नहीं है, जब ऑस्ट्रेलिया का मैच था तब ऑस्ट्रेलियन नागरिक भी यहाँ पे आए थे, उसके झंडे भी लगाए, ऑस्ट्रेलियन नागरिकों ने भारत माता की जय भी बोला और ऑस्ट्रेलिया का भी नारे लगाए। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद ऑस्ट्रेलिया को भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? भारत का भी वहां पे जाके बम धमाका किया, ऑस्ट्रेलिया में जाके। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम मैच खेलते हैं, हम दोनों देशों के रिलेशन भी अच्छे हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम। जब आपका कोई रिलेशन किसी देश के साथ अच्छा नहीं है तब सभी प्रकार के डाउट पैदा होते हैं। तो ये सोच समझ के बोल लिया करो। और खास करके ये अब जो है ना पाकिस्तान, ये जो 4-5 नाम है, अब वो लोग उसके देश में तो बच्चों को टारगेट करते ही, अब इंडिया में भी वही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होने वाला है नहीं। अब जैसे नारे लगेंगे ना तो एक ही ऑप्शन है उसके पास, वो है जेल, मतलब धारा लग गई है उसको। और ये जो 7 स्टूडेंट थे ना, वो इसको लग रहा है कि हम बच के निकल जाएंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। यूएपीआई की धारा लगी है, हो सकता है कस्टडी में जाने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि उसकी जो भी प्रोसीजर होती है कोर्ट कचहरी वगैरह वो करना पड़ता है, लेकिन ये फाइनल है, आपको जाना तो जेल ही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ये पक्का 110%। जब देशद्रोह के आरोप लगते हैं तभी आपके पास बचने के लिए रास्ते बहुत ही कम मात्रा बच जाती है। ठीक है, और स्टूडेंट एज में लोग बहुत सोचते नहीं है, लेकिन फिर उसका भुगतान इसीलिए तो ये लोग टारगेट करते हैं बच्चों का, करना पड़ता है। बच्चों का टारगेट इसीलिए तो कर रहे हैं। और आतंकवादी सोचते हैं ना, फिर लेकिन अगर ये सब कर लो और फिर अब क्या, आपके माँ बाप का क्या, वो तो बेचारे धक्के खा के रह जाएंगे ना। ये जो टेररिस्ट होते हैं ना, उसका टारगेट 2 ही लोग होते हैं ज्यादातर, मैंने देखा है अब तक, वो है बच्चे और औरतें। यही
उसका टारगेट है, उसको पता है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कमजोरी बच्चे और औरतें ही होती, तो उनको ही ये लोग टारगेट करते। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय जय हिंद, हिंद, जय जय भारत। भारत।